साथ में रहना चाहिए ना, साथ में नहीं रहे क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जब तुम गलत काम किए इसीलिए ना साथ में नहीं हो। आप लोग आओगे, वो है नहीं जो लिया गया था। तो हमारे पास फोन आया बॉम्बे, तब मैं घर पे अपने भाई को बताया। ये जो लोग चारों पांचों लिवा गए थे, इनको ये लोग फोन नहीं किए? किसी के पास फोन नहीं किया लोग। कहाँ पर हो इस समय? कहाँ? हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं। तो हॉस्पिटल में नहीं ले गए थे। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से जौनपुर जिले में एक बारात जाती है और उसमें राम अवध बिंद नामक युवक भी, अरे युवक व्यक्ति तुम सही है, राम अवध बिंद नामक एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, वो भी उस बारात में जाते हैं और उनकी उस बारात में कुछ साथियों के साथ बैठ करके ड्रिंक का काम करते हैं, यानी शराब पीते हैं। और साथियों के साथ बैठकर पीने के बाद कुछ समय के बाद घर पे फ़ोन आता है कि उनकी तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल ये देख लीजिए, उनके बेटे हैं, सभी लोग हैं, 6 लोग, 5 लोग, 5 बेटे उनके यहाँ पर हैं और एक अभी नहीं आए हैं। अच्छा, एक बहन, 5 भाई 1 बहन। राम अवध बिंद के पास 5 बेटे और 1 बेटी हैं जो सभी शादीशुदा हैं। और किसी भाई के पास फ़ोन आता है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है। उसके बाद आनन फानन में ये लोग भी वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन विलम्ब हो जाता है और अंततः उनकी मौत हो जाती है। आइए बात करते हैं परिवार के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये लोग भी तो घर पे थे, ये क्यों बारात नहीं गए? क्या कोई खास व्यक्ति था जिसकी बारात में उनका जाना बहुत ज़रूरी था? और मान लीजिए बारात गए तो ठीक है ये बात, और उसके बाद ये जो घटना घटित हुई, शराब पीते वक्त कई लोग पिए हैं साथ में, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन मौत केवल इनकी हुई। ये सवाल बना है, इसलिए बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल बिंद। कब आपको पता चलता है? मेरे को 2:30 बजे पता चला। 2:30 बजे रात में? वो जो एक है ना, वो उधर से फोन, लपरी से फ़ोन किए थाना वहाँ बरदा मुंबई से। तब मेरे पास फ़ोन आया, तब मैं उठाया तो बोल रहा है कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। हाँ। तब यहाँ से हम निकले तो वहाँ सुनाई दिया कि गुजर गए हैं। आप सबसे छोटे बेटे हैं? सबसे छोटा हूँ। कौन आपको मुंबई से फिर फोन किया? वो राधे है। अच्छा। तो उनका वहीं ससुराल है लपरी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका साला रहा वहाँ, उन्हें एक साला फ़ोन किया तो मेरे को पता चला तो मैं उठा, तब आए निकले। तभी लोग फ़ोन किए कि मैं हॉस्पिटल, नहीं उस गांव में साला नहीं है, लपरी गांव में है। उसके बाद उधर है महारौड़ा। क्या लगता है इस घटना से? आपको कुछ लग रहा है? क्यों आप लोग बारात क्यों नहीं गए? बारात हम लोग को पूछे नहीं, बाबू पूछे, और 3-4 शादी किए हैं लेकिन किसी में नहीं पूछे। इसी बारात में पूछे। हाँ, और घर पे नहीं बोले और जाकर बाजार में बोले। अब मेरे पापा बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे बारात, तो भी जबरी कुछ लोग फ़ोन करके बुला ले रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि आइए तुम्हारी गाड़ी खड़ी है 4 चक्का। हाँ, तो उसी में बैठ के गए। इसके पहले कभी न्योता नहीं हो रहा था? नहीं। हाँ। कभी न्योता नहीं दिए, कभी ना खाना पीना बुलाए, नहीं कभी बारात के लिए बुलाए। यही लास्ट। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये कोई झगड़ा वगड़ा पहले हुआ था उन लोगों से? झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा है, इसमें विवाद रहा कि उधर घर द्वार। यही जो है। कौन है आप? बड़े भाई हैं? बड़े भाई रविंदर बिंद जी। विवाद नहीं हुआ था, बस विवाद यही था कि किसी के मैटर में जाते थे तो उस मैटर को सॉल्व कर देते थे। यही पंचायत वगैरह में जाते थे, वो काम सही करके आते। बिल्कुल। हाँ। यही जो है पंचायत वगैरह में जाते थे तो सब मैटर सॉल्व कर देते थे। इसीलिए वो लोग जो है उसमें क्या पिलाए खिलाए कि जो है कुछ समझ में नहीं आया। 4-5 लोग थे, वो लोग हमें सूचना भी नहीं दिए। 2:30 बजे फ़ोन आया जो है बॉम्बे से। उसके बाद जो है मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमने बोला कि कैसे क्या हुआ? बोले कि आप आइए और बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम कहा कि हम तो तब वहाँ से पता नहीं, हम सबको फ़ोन लगाए, कुछ नहीं पता चल रहा था। तब फिर दोबारा जो है फ़ोन लगाए तो बोले कि हम बारात से घर पर और लोग आ गए हैं। तो वो लोग, हमारा भाई बॉम्बे से फ़ोन किया, बोला कि जाइए आप लोग। तो उसने फ़ोन किया
कि आप लोग कहाँ पे लेके आ रहे हो मिट्टी को। हाँ। उसने बोला कि यहाँ से जवाब हो गया है खेतासराय से, हबीब हॉस्पिटल से। अच्छा, मिट्टी को कहा गया कि मिट्टी को, उनको? हाँ, हाँ। बोले कि यहाँ से जवाब हो गया, मार लिए थे तब लेके हॉस्पिटल पहुँचे ने। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद बोले कि यहाँ से जवाब हबीब हॉस्पिटल से हुआ। तो बोले कि हम लेके आप आइए सदर, यहाँ पे अच्छा, जब आपको हबीब हॉस्पिटल की सूचना दी गई कि यहाँ पर पहुँचे हैं, हाँ। तो आप पहुँचे नहीं वहाँ पे? वहाँ पे नहीं पहुँचे। हमने बोला कि आप आइए BS उपदिया हाँ। जौनपुर, हाँ, हाँ। वहाँ पे आइए, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं ऊपर। तो बोले ठीक है, आ रहे हैं लेके, चलो आप लोग चलो, हम भी पहुँच रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट में। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बात है, तो बोले कि लिए आके आइए। तो वहाँ पे फिर हम लोग बात करके बाहर खड़े थे, तो ये लोग जो है फ़ोन किया कि आ रहे हैं, बोले कि आ रहे हैं, तो लेके नहीं पहुँचे। तब फिर लेट समय तक पहुँचने, तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर आके देखे तो बोले, लाइट वाइट मार के आँख में, आँखों खोल के देखे तो बोले कि नहीं ले जाओ, मृत हो गई है। तब हम लोग वापस लेके घर पर चले आए। जी, कि जितने लोग साथ में बैठ के पिए थे उनका पता है कुछ, कौन कौन लोग थे? इसमें विनोद बिंद है और गानू बिंद है, राम स्नेही बिंद और प्रधान पूर्व JP। अच्छा, प्रधान भी हैं? जी वो भी शराब पीते हैं? जी, हाँ। वो लोग जो है इस मैटर को दबाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी, अब हमें न्याय दिलाया जाए, चाहे जैसे सरकार से निवेदन है कि एक न्याय मिलेगा चाहिए। तो आपने क्या प्रार्थना पत्र में ऐसा दिया कि इसकी जांच हो, कैसे कैसे पता चल पाएगा कि क्या उनको पिलाया गया है? इसीलिए हम लोग पोस्टमार्टम कराएं कि पता चल जाए कि कैसे मैटर क्या हुआ है, क्या चीज़ खिलाया पिलाया गया, उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं। अब ये लोग दौड़ धूप रहे हैं कि इसे कैसे दबाया जाए कि ये मैटर सॉल्व हो जाए। आपके पिताजी शराब वगैरह पीते थे क्या? कभी ज्यादा? बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, कभी काल जो है पार्टी में गए या कहीं जाते थे बियर पीते थे, शराब नहीं। जी, बहुत पहले पीते थे लेकिन छोड़ दिए, वो सिर्फ बियर पे आ गए। और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमने डीजे ले जाने में हमको समय ज़्यादा हो गया, हम लगभग 12 बजे पहुँचे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, डीजे आपका ही था वहाँ? डीजे हमारा था। हाँ। डीजे हमारा था, लगभग हमारा गाड़ी खराब होने की वजह से हमने लगभग 12 बजे तक वहाँ पहुँचा। उसके बाद 12:35-40 के बीच में हमने देखा हमारे चाचा वहाँ पर जयमाल के हाँ। पास खड़े थे। अच्छा अच्छा। तो हमने उनको देखा तो मैं लौट आया, हाँ। मैं उधर से लौट आया, अपने डीजे के पास आया। फिर उसके बाद उन लोग ने फिर दारू पिलाने थोड़ा टेंट के पीछे लोग ले गए। तो उसके बाद मुझे जानकारी नहीं हुई, लेकिन मैं वहाँ पर था, तबीयत खराब हुआ, लेकिन वो लोग गांव के थे, लेकिन हमको तनी भर खबर नहीं दिए। गांव के थे ना, हमको खबर देना चाहिए ना, हमारे गांव भी लोग कई लोग थे। आपके पिताजी की तबीयत खराब है और बताया नहीं? बताया नहीं। हमारे चाचा जब उधर पड़े थे, जब हम लोग डीजे 1 बजे के बीच लेके निकले हैं वहाँ से, तब उन लोग उठा के लेके आए, तब भी नहीं पता चला। हॉस्पिटल खेतासरा लेके गए, तब भी नहीं बताएं कि हाँ तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है, खेतासरा लेके आए, तो वो भी नहीं बताएं। नहीं, अगर बताते तो हम बहुत ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता था, जहाँ बारात गई थी 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन हमको खबर नहीं दिए लोग। बस एक फिर खबर हमको। आपका डीजे उसी बारात में गया था? उसी बारात में था, हमारा डीजे उसी बारात में था, हम वहीं बजा रहे थे। अब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, आरोप झूठा लगा रहे हैं कि डीजे का आवाज़ से हुआ, ये हुआ वो हुआ। अच्छा। अब लेकिन हमारा कहना है कि वो लोग 4-5 लोग बैठ के पी रहे थे शराब, एक ही 4-5 लोग पी रहे थे, तो उन लोग को क्यों नहीं कुछ हुआ, इनको क्यों हुआ? शराब तो सब लोग मिल के पिए हैं ना। अगर अल्कोहल में शराब की बात आ रही है तो शराब सभी लोगों ने पिया है, जैसा आप लोग बता रहे हैं। हाँ, तो शराब में अगर एक आदमी को ऐसा बात हो रहा तो सबको होना चाहिए ना। इसमें साजिश कुछ है, फिलहाल अभी सबूत नहीं है उतना, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबूत मिलने के बाद तभी हम कुछ कर पाएंगे कौन कौन थे। अभी हम लोग सीधा नहीं बता सकते हैं कि वो लोग थे, लेकिन साथ में जो थे वो सबको बता दिया। जिनका फोन आया था उनका नंबर तो होगा मोबाइल पे ना? उनका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल है उनका, घर वाले लोग जानते होंगे। मोबाइल मिली आपको? कब मिली मोबाइल आपको? मोबाइल सुबह मिली, वही लोग ले लिए थे, वही लोग दिए। किसी लड़के को थमा दिए कि लो मोबाइल है। जी,
तो जो जो लोग फोन किए थे कि आइए आपको बारात चलना है, उन पर भी आपकी शंका है क्या? जी, जो लोग फ़ोन किए हैं वही लोग तो बुलाए हैं, वही लोग लिवा के गए जबरी। वो जाने के लिए राजी नहीं थे, बोले कि आपके लिए जो है बोलेरो खड़ी है, आप चलिए। जी नहीं, मान लीजिए अगर हम किसी के भी साथ जाए, 4-5 लोग हैं, कोई भी है, जैसे हाँ अगर हम लिया गए तो फिर अगर कोई जाने कहाँ उनके साथ गया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी भी अथवा में, मुसीबत में, किसी अथवा में उनको हम साथ ही ले गए रहे। लेकिन उन लोग दारू सारू पिला के छोड़ दिए हैं। चाचा हमारे उसी जगह सो रहे रह गए। जब उनका जान चला गया, ये लोग बस छुपाने के लिए ले दौड़ रहे फोकट के, अब फोन भी नहीं किए। लास्ट में लोग आए, गाड़ी पहुंचा गए सुबह, उसके बाद पता ही नहीं चला, दिन भर नहीं पता चला, शाम तक नहीं पता चला, सब भाग रहे हैं। कोई नहीं लोग आया, क्योंकि जवाब देना पड़ जाएगा ना। हम साथ में थे, हमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उन लोग सुबह से लौके नहीं, बॉडी पहुंचा गए घर पर, तब से नहीं आए। पूछा गया तो कुछ बताए ही नहीं, कुछ नहीं बता रहे। पूछा गया कैसे क्या हुआ तो वो लोग भाग गए, कुछ बोले ही नहीं, बताए ही नहीं। मोबाइल भी छीन लिए थे तभी, नहीं तो वो लोग हमारे पिताजी फोन कर देते कि हाँ हमारी तबीयत खराब है, आओ लिवा चलो, लेकिन वो लोग मोबाइल ही छीन लिए। तो वो लोग मोबाइल लिए थे तो नहीं बताया कि मोबाइल गिरा था या कैसे कैसे हम पाए थे? कुछ बातें नहीं हुई, ये लोग कुछ बोलने की राजी नहीं है, इसलिए शंका लग रही है आपको? शंका इसी है, यही है। जैसे हमारे गांव घर के थे ना, हमारे गांव घर के थे भाई, चलो ठीक है, जो हो गया साथ में थे। लेकिन आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई भी रहेगा वो गलत निगाह से एक बार उठाएगा कि भाई ये आदमी गलत है, इसीलिए ऐसा काम कर रहा है। नहीं, हमारे साथ तुम जुड़े रहते, और साथ में गए हो लिवा के एक बुजुर्ग आदमी को, तो साथ में ही रहना चाहिए। साथ में रहना चाहिए ना, साथ में नहीं रहे, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जब तुम गलत काम किए इसीलिए साथ में नहीं हो। आप लोग आओगे, वो है नहीं जो लिया गया था। तो अभी हम लोग के पास सबूत नहीं पूरा इकट्ठा हुआ है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या है हमारी प्रशासन से कि हमारी मदद करें, हमको न्याय दिलाएं, और कुछ भी हो जाए, लेकिन सबूत मिलने के बाद हम भी भाई यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मदद भरपूर से भरपूर करी जाए। भैया कब आपको पता चला था? आप ही के पास फोन गया था का इधर से? हाँ, हमारे पास 2:30 बजे फोन आया था। क्या बताया गया आपको? बोले कि आपके पापा का तबीयत खराब हो गई है। ये नहीं बताया कि खत्म हो गए। कौन बताया ये बात? कौन बताया? वहाँ के एक रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार। हाँ, आपके रिश्तेदार? हाँ, नहीं, साथ में हम लोग गाड़ी चलाते हैं बम्बई में। अच्छा। वो हमारे पापा को देखा तो चीन गया, तो हमारे पास फोन आया बॉम्बे, तब मैं घर पे अपने भाई को बताया। ये जो लोग 4-5 लिवा गए थे, इनको ये लोग फोन नहीं किए? किसी के पास फोन नहीं किए लोग, किसी को नहीं बताया। मैं घर पे बताया तो ये लोग गए तब। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग भी पी के पूरा बुत रहे हों? नहीं, वो लोग फिर चले आए गांव, घर पे चले आए ना छोड़ के बारात से। नहीं, गिरे पड़े थे। अगर पी के, हम बोल रहे हैं पी के अगर बुत होते हैं तो हम लोग के जाने के बाद वो लोग क्यों उठा के ले गए? उसके पहले क्यों नहीं ले गए? उसके पहले तो ले जाना चाहिए। किसी आदमी का अगर तबीयत खराब होगा तो पहले से कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी जाके कुछ होगा, उससे पहले डायरेक्ट थोड़ी नहीं होगा। कोई बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, शरीर स्वस्थ था, हट्टे कट्टे थे। वहाँ का कोई बच्चा अगर लेकिन देखा तो वो जो है, बस यही वजह से हम लोग का थोड़ा अथवा है कि बस आप लोग के सपोर्ट के अथवा द्वारा आप लोग नया दिलाइए, बस मैं यही चाहता हूँ। नहीं आगे अब क्या होगा सब तो भैया पता चलेगा। और बस इतने जानकारी दे करके फिर तुरंत आप फोन कर दिए? हाँ, घर पे फोन किया, फिर घर वाले गए तो ये लोग बोले कि खत्म हो गया पापा। तो वहाँ से मैं फिर सुबह निकला हूँ बॉम्बे से। हाँ, और उसके आगे अब यहाँ आने के बाद अब इन्हीं लोग का मालूम है सब। वो भी लवंडा था। अच्छा, ये बताइए आप घर पे थे उस वक्त? इस समय हाँ, भैया फ़ोन करें 2 बजे, तब उठा, तब अपने माँ को जगाया, माँ पापा की तबीयत खराब है, तो बोली जो नो तब देखो जाओ। तो फिर हम लोग कमालपुर गए, भैया कमालपुर थे उस समय। अच्छा। तब लिया कर जा रहे थे तो फिर फ़ोन किया, जो लेके हॉस्पिटल में बोल रहे थे जा रहे हूँ। तो मैं बोला कहाँ पर हो इस समय? कहाँ? हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं। तो हॉस्पिटल में नहीं ले गए थे। तो फिर क्लियर क्या आप लोगों ने जाके हॉस्पिटल वालों से पूछा यहाँ कोई आया था ऐसा पेशेंट? हम लोग नहीं गया। जैसे वो लोग बताएं ज़्यादा सीरियस हैं, हम बोले तब लेके चलो जौनपुर सीधा। तो हम लोग ऊपर पहुँचे, वो लोग नहीं पहुँचे थे। अच्छा, वो लोग गए ही नहीं वहाँ? जैसे पहुँचे लेट पहुँचे, मुझे टाइम बाद पहुँचे वहाँ पर।
वहाँ पर पहुँचे लेट, तो हम बोले क्या हुआ, तो पूछ रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं, कहीं बोल रहे हैं हल्ला मत करो। वो लोग करें हाँ, हल्ला मत करो, शांत रहो, ऐसे बोले। यानी पिता की मौत भी हो गई, उसके बाद हल्ला मत करो, यही बोल रहे थे। बस यही मैं चाह रहा हूँ, जैसे जैसे वो लोग करे हैं वो लोग को सजा मिले, बस।